चौराहों तक देश में जातीय जनगणना होने से देश टूट जाएगा। क्या भाजपा माफ़ी मांगेगी? क्या नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगेंगे? इतने दिनों के बाद बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टीवी, जहां हर खबर होती है आपकी, हमारे और बिहार की। आज की बड़ी खबर, बिहार शरीफ में राजद की सामाजिक न्याय परिचर्चा, डबल इंजन सरकार पर तीखे वार, अल्पसंख्यकों ने जताया महागठबंधन पर विश्वास। सांसद सुधाकर सिंह से लेकर प्रवक्ता प्रियंका भारती और सैयद खालिद नसीरुद्दीन तक सभी ने एक सुर में तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बताया है। अब सवाल ये है, क्या इस बार बिहार में बदलाव की बयार महागठबंधन को सत्ता दिला पाएगी? क्या युवा और अल्पसंख्यक मिलकर सत्ता की तस्वीर बदलेंगे? आप अपनी राय जरूर दीजिए, जवाब दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब खबर को विस्तार से जानते हैं। बिहार शरीफ के एक निजी हॉल में आज राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं राजद सांसद सुधाकर सिंह ने भाग लिया। उन्होंने बिहार एवं केंद्र की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। सुधाकर सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के राज में नल जल योजना पूरी तरह विफल रही है। कई बड़े पुल और पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। प्रखंड से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। राजद सांसद ने दावा किया कि जनता दल यूनाइटेड अब सिर्फ नालंदा जिले की पार्टी बनकर रह गई है। बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और आगामी चुनाव में यूथ आइकॉन तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता ने कहा कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से एनडीए में घबराहट है। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा कि तेजस्वी सरकार बनते ही मां बहन योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। अल्पसंख्यक समाज का पूर्ण समर्थन महागठबंधन को। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव सैयद खालिद नसीरुद्दीन ने कहा कि वक्फ विधेयक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन अल्पसंख्यक समुदाय को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह महागठबंधन के साथ खड़ा है और आने वाले चुनाव में इसका असर स्पष्ट दिखाई देगा। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का आह्वान। कार्यक्रम को विधायक अमर पासवान, पूर्व विधायक सतीश कुमार एवं डॉक्टर रविकांत ने भी संबोधित किया। उन्होंने तेजस्वी यादव के 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की अपील की और कार्यकर्ताओं से बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान को गति देने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद रहुई प्रखंड अध्यक्ष मंटू यादव ने की, जबकि संचालन महानगर अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी ने किया। मौके पर जिलाध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु, जिला प्रधान महासचिव सुनील यादव, पप्पू खान, सुनील साव, हमायू अख्तर तारिक, डॉक्टर आयशा फातिमा, प्रो खालिद, दीपक कुमार सिंह, पप्पू यादव, कल्लू मुखिया, सरफराज खान, टंटन खान, शेखर यादव सहित सभी वार्ड एवं बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। का प्रमुख साथी बिहार के आने वाले चुनाव की तैयारी नालंदा जिला से आप देखें, कल से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और ये नालंदा जिला संदेश देगा कि महागठबंधन पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत हुआ है। जो एनडीए की सरकार के जो मुखिया हैं, अपने गृह जिला
में भी पूरा गठबंधन चुनाव हारेगा, यह संदेश जाएगा। और आप बिहार शरीफ की जिस धरती पर आकर खड़ा है, पूरा शहर कूड़ेदान में तब्दील है। भारत सरकार और बिहार सरकार, सवाल आप इस एनडीए के गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री होगा, ऐसा आपने सवाल किया। सवाल पैदा होता है कि किसी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाती है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़े। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और नीतीश कुमार की सरकार की बेईमानी से हम लोग कुछ सीटों से पीछे रह गए। यह लड़ाई तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है और उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्र सरकार के सैकड़ों मंत्री और उसके प्रधानमंत्री हमेशा करते रहे, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभाओं तक, चौक चौराहों तक, देश में जातीय जनगणना होने से देश टूट जाएगा। क्या भाजपा माफ़ी मांगेगी? क्या नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगेंगे? इतने दिनों के बाद, और पिछली बार जनगणना को खारिज कर दिया था भाजपा की सरकार ने। उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली, लोकसभा में बयान दिया था कि डेटा करप्ट हो गया, डेटा डिलीट हो गया। इस सरकार से डेटा करप्ट हो जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है, उस सरकार से तो इस देश में कोई उम्मीद है भी नहीं। मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि आपने इतना देर से क्यों कर रहे हैं और अभी तक रोके क्यों होंगे, इसकी भी सफाई देनी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके आभारी हैं कि आपने हमसे को वक्त दिया। और दूसरी चीज़ ये कि आज का जो प्रोग्राम था वो पटना से तय हुआ था। हर ज़िला में जितना भी ये है क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी, सब पर तेजस्वी बाबू ने भेजा है। एक टीम बनाई है 5 आदमी की, और 5 आदमी में सांसद हैं और एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, इन लोगों को दिया गया है। तो मैं भी उसी इसमें आया था, हमको भी आदेश दिया गया था पटना से, इसलिए कि हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार के, और यहाँ के भी उपाध्यक्ष हैं नालंदा जिला आरजेडी के। तो अभी तो हम इसमें रिज़ाइन दे रहे हैं, मतलब यहाँ से, और वहाँ का भी पद संभाल लिया है और सब जगह जाना होता है हम लोगों को, हर ज़िला में। तो यहाँ मेरा अपना गृह ज़िला है, इसलिए हम आ जाए थे। और तो बाकी सब ठीक ही है। अभी सबसे बड़ा ये है कि विधानसभा के चुनाव का लेकर के बहुत हर लोग उत्साहित है और पार्टी भी हमारी उत्साहित है। जाति जनगणना जो केंद्र सरकार लाई है, सिर्फ अपना वाहवाही लूटने के लिए लाई है, इनका कोई इसमें ही नहीं है। ये अगर चाहते तो पहले भी कर लेते, लेकिन पहले इन्होंने कुछ नहीं किया। और विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में, सब जगह ये उल्टा सीधा बोलते रहे और इसके खिलाफ रहे। और जब देखा कि हर तरफ से घिर गए हैं, तब आकर के जाति जनगणना का छोड़ दिया। ठीक है, अगर आप जाति जनगणना लाया है तो आप इम्प्लीमेंट कब से कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट कीजिएगा 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो क्या इसका असर होगा? दूसरा चीज़ ये कि अभी वक्फ बोर्ड का जो इतना बड़ा बिल है, वक्फ संशोधन बिल का जो है मसला, उसको डाइवर्ट करने के लिए पहलगाम का उछाल दिया। पहलगाम का हुआ, फिर इसे जाति जनगणना का लिया। ये लोग सीक्वेंस में उलझा रहे हैं पब्लिक को। ये बहुत डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि इनको मालूम हो चुका है कि हमारी सच्चाई सबको पता चल गई है और अब ज़्यादा दिन नहीं इनका चलेगा। अब हर लोग सतर्क हो गया है और ये जान गया है कि ये बहुत बड़े नाटकिया हैं, बहरूपियाँ हैं ये। इसलिए बिहार में ये सब मिली जुली साजिश है। और नीतीश जी को तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल कर दिया उनका। नीतीश जी अब कहीं के नहीं रहे और इन पर खेल गया है इन लोग। और जिस तरह से बीजेपी वाले, भाजपा वाले का षड्यंत्र रचा उनके लिए, ऐसा रचा कि उनको लेट हुआ। और अब हम लोगों के लिए रास्ता जैसे ऐसे खुला है ना कि फिर हम लोग का इतने अच्छा रास्ता अब नहीं खुलेगा कभी। बहुत अच्छा रास्ता खुला है और हम लोग का पूर्ण बहुमत से तेजस्वी जी की सरकार आएगी और हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्सुक हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? सैयद खालिद नसीरुद्दीन।
हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।